हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विकास यादव आपके अपने प्रिय चैनल अभय पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल मैंने इसके पहली वाली क्लास में भाई कुछ मैंने जो रूट वर्ड से उनके वर्ड वन के जो क्वेश्चन थे मैंने उनको किया था। उसी प्रकार के उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ हमारे जो क्वेश्चंस हैं भैया आपके स्क्रीन पर लगे हुए हैं और इनमें 4 ऑप्शन भी है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ इज कार्ड। मतलब ऐसा व्यक्ति, किलिंग मतलब क्या होता है भैया? किलिंग मतलब होता है हमारा भैया मर्डर। इसका मतलब होता है मर्डर होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है मर्डर, मारना। इसका मतलब होता है मारना। और वंस ऑन सेल्फ स्कार्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद की हत्या कर ले, खुद को मारे, खुद को मार डाले, उसे क्या कहेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है भैया। पहला ऑप्शन है आपका पेरिसाइड, दूसरा ऑप्शन है आपका सुसाइड, तीसरा ऑप्शन है होमिसाइड और चौथा ऑप्शन है आपका जीनोसाइड। तो 4 ऑप्शन है भैया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सही आंसर, जो भी इसका आपका सही आंसर लग रहा है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और मेरे सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए भैया हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? पेरिसाइड। तो ये जो पेरिसाइड, तो साइड का मतलब जो होता है भैया, ये साइड जो है हमारा, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है भैया मर्डर करना। इसका क्या मतलब होता है? मर्डर यानी हत्या। और जो ये हमारा पैरी शब्द आया है भैया, ये पैरी वर्ड जो आया भैया, इसका मतलब होता है पेरेंट्स। क्या होता है? इसका मतलब होता है पेरेंट्स। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता की हत्या कर दे, उसे क्या कहेंगे? किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ स्कार्ड। उसे उसे क्या कहेंगे? तो मतलब ऐसा व्यक्ति, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं की हत्या कर ले, उसे क्या कहेंगे? लेकिन हमारा ये जो ऑप्शन है इसमें तो आ रहा है कि जो पेरेंट्स की हत्या करता हो, जो किलिंग ऑफ पेरेंट्स करता हो, मर्डर ऑफ पेरेंट्स करता हो। तो दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है भैया? सुसाइड। तो ये जो साइड का मतलब मैंने बताया कि मर्डर होता है, और सुई का मतलब होता है भैया, इसका मतलब जो हमारा होता है, इसका मतलब होता है भैया सेल्फ, यानी कि स्वयं, यानी कि खुद की, खुद का जो हत्या करता है। मतलब अ पर्सन, कह सकते हैं इसको, अ पर्सन हु किलिंग ऑफ वन सेल्फ। क्या कह सकते हैं भैया? अ पर्सन हु किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की हत्या कर ले। और यही हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि किलिंग ऑफ वन वंस ऑन सेल्फ इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे भैया सुसाइड। तो हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन हम ऑप्शन 3 को चेक करेंगे। हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? तो तीसरा हमारा जो ऑप्शन है भैया वो है होमिसाइड। साइड का मतलब अभी भी मैंने बताया मर्डर करना होता है, हत्या करना होता है। और होमी का अर्थ जो होता है भैया, ये होता है ह्यूमन। ये होता है क्या? ह्यूमन, यानी कि मनुष्य। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य की हत्या करता हो, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसे क्या कहेंगे? होमिसाइड कहेंगे। चौथा ऑप्शन जो हमारा है भैया वो है जीनोसाइड। जीनोसाइड, साइड का मतलब अभी अभी मैंने बताया कि मर्डर ही होता है, हत्या करना ही होता है। और जो भैया जीनो होता है, ये होता है नर, ये भी ये ह्यूमन से, ये ह्यूमन से रिलेटेड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपका जो है भैया वो ह्यूमन से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ग्रुप ऑफ ह्यूमन की बात करता है। ये एक ग्रुप की बात करता है भैया, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। ये मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल का मर्डर करता है, मतलब कई लोगों का एक साथ मर्डर करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम जीनोसाइड कहेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो भैया राइट आंसर था वो आपका था ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका राइट आंसर था। और हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर लगा है। और आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो चलिए, किलिंग ऑफ किंग इज नोन एज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किलिंग करता है, जो मर्डर करता है, यानी कि हत्या करता है। किंग मतलब राजा का, मतलब ऐसा व्यक्ति जो है जो राजा की हत्या करता है। तो चलिए चारों ऑप्शन को हम चेक करते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा पर्सन है जो कि किलिंग ऑफ या मर्डर ऑफ
किंग, जो राजाओं की हत्या करता है। तो चलिए भैया, पहला हमारा ऑप्शन है भैया रेजिसाइड। साइड का मतलब मैंने बताया कि मर्डर होता है भैया, क्या होता है, मर्डर होता है या किलिंग होता है, हत्या करना होता है। और जो रेजी आया है भैया हमारा, ये रेजी का मतलब होता है किंग, यानी कि राजा होता है। तो रेजी साइड, रेजी का मतलब हो गया राजा और साइड का मतलब हो गया मर्डर, यानी कि मर्डर ऑफ किंग कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, रेजिसाइड कहेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है भैया, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है जीनोसाइड। जीनोसाइड अभी अभी मैंने बताया है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि जीनोसाइड ऐसा व्यक्ति होता है अ पर्सन हु मर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो कई सारे लोगों को ये एक साथ हत्या कर देता है, उसे क्या कहेंगे, उसे जीनोसाइड कहेंगे। होमिसाइड क्या है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा होमिसाइड होता है भैया, ये साइड का मतलब तो मर्डर होता ही है, आप जानते हैं कि साइड का मतलब मर्डर होता है। लेकिन जो ये होता है भैया, ये मैंने अभी बताया, इसका मतलब होता है ह्यूमन, लेकिन ये सिंगल ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन, एक मनुष्य की जो हत्या करे उसे हम कहेंगे होमिसाइड। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है भैया, चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो है मैट्रिसाइड। साइड का मतलब होता है मर्डर और मैट्री का मतलब जो होता है भैया, ये होता है मदर, यानी कि माता। ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता की हत्या कर दे, जो मर्डर ऑफ हिज मदर, ऐसा व्यक्ति जो अपने ही माता की हत्या करते, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मैट्रिसाइड। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा व्यक्ति जो कि राजा की हत्या करता है, किलिंग ऑफ किंग, मर्डर ऑफ किंग करता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्र, क्योंकि इसी ऑप्शन में हमको मिल रहा है कि रेजी का मतलब किंग और साइड का मतलब मर्डर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, किलिंग ऑफ वंस फादर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किलिंग करता हो, मर्डर करता हो वंस फादर, अपने पिता की, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सही उत्तर को, सही आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। और मेरे भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो हम इस चारों ऑप्शनों को चेक करते हैं। पहला हमारा है फ्रेट्रिसाइड, दूसरा हमारा है पैट्रिसाइड, तीसरा है मैट्रिसाइड और चौथा हमारा है सोरोरीसाइड। तो पहला जो ऑप्शन है भैया हमारा, ये फ्रेट्रिसाइड। फ्रेटरी का मतलब होता है भैया ब्रदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई। ऐसा व्यक्ति जो मर्डर ऑफ ब्रदर, जो अपने भाई की हत्या करे, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेट्रिसाइड कहेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन जो है भैया, ये दूसरा हमारा ऑप्शन है, ये है पैट्रिसाइड। और पैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, तो साइड का मतलब होता है मर्डर, मैंने अभी बताया ही है। ये भैया आपके रूट है, साइड आपका कहीं भी किसी भी शब्द के पीछे आ रहा है, समझ लीजिए वहां मर्डर किलिंग की बात की जा रही है। ये जो साइड है ना भैया, ये रूट वर्ड है भैया, तो इसका मतलब होता है मर्डर करना। तो पैट्री का मतलब क्या होता है, पैट्री का मतलब होता है भैया फादर। तो क्या हुआ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या कर दे, किलिंग ऑफ हिज फादर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पैट्रिसाइड। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है भैया, तीसरा ऑप्शन हमारा है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब अभी मैंने बताया कि मदर होता है, मैट्री का मतलब, और साइड का मतलब आपका होता है मर्डर करना होता है, मतलब अ पर्सन हु मर्डर ऑफ हिज मदर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता की हत्या कर दे उसे हम कहते हैं मैट्रिसाइड। चौथा हमारा ऑप्शन जो है भैया, चौथा हमारा ऑप्शन है सोरोरी साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर और सोरोरी का मतलब होता है भैया सिस्टर। क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है सिस्टर, यानी कि अ पर्सन हु मर्डर ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर, ऐसा व्यक्ति जो अपने बहन की हत्या कर दे उसे हम क्या कहेंगे, सोरोरी साइड कहेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किलिंग ऑफ वंस फादर, ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या कर दे, तो हमारा जो है भैया ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, यानी कि पैट्रिसाइड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया, पैट्रिसाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है भैया, इसमें पूछा जा रहा है भैया कि किलिंग ऑफ वंस मदर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किलिंग कर रहा है, मर्डर कर रहा है, मार रहा है वंस मदर, अपने माता को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मैट्रिसाइड कहेंगे कि होमिसाइड कहेंगे कि पैरिसाइड कहेंगे कि इन्फेंटिसाइड कहेंगे। चलिए हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि हमारा कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबू। तो चलिए, पहला हमारा जो
ऑप्शन है भैया, इसका मतलब मैट्रिसाइड अभी मैंने बताया। मैट्रिसाइड, मैट्रिक मतलब होता है माता, साइड का मतलब होता है हत्या करना, किलिंग करना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता की हत्या करे उसे मैट्रिसाइड कहेंगे, है ना भैया। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, किलिंग ऑफ वंस मदर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता की हत्या करता हो उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिसाइड कहेंगे। ये राइट आंसर है। लेकिन हम तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे, तीनों ऑप्शन को समझेंगे एकदम विधिवत तरीके से। चलिए, दूसरा हमारा ऑप्शन है होमिसाइड। तो होमिसाइड मतलब मैंने अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, जो पहले हमारे इसके पहले क्वेश्चन आए थे, मैंने उसमें इसकी चर्चा किया था। तो साइड का मतलब मैंने बताया था मर्डर होता है, और होमी का मतलब होता है भैया ये ह्यूमन होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य की हत्या करता है उसे हम कहते हैं होमिसाइड। हमारा तीसरा ऑप्शन जो है भैया, तीसरा ऑप्शन है भैया हमारा पैरिसाइड। इसका भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जिक्र किया है। तो साइड का मतलब होता है भैया ये होता है मर्डर, और जो ये पैरी हमारा आया है इसका मतलब होता है पेरेंट्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता की हत्या कर दे उसे हम कहेंगे पैरिसाइड। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है भैया, इन्फेंटिसाइड। तो साइड का मतलब होता है भैया मर्डर, और जो ये इन्फेंटी शब्द आया है इसका मतलब होता है भैया बेबी होता है इसका मतलब, यानी कि न्यू बोर्न, ऐसा बच्चा, न्यू बोर्न बेबी जिसका अभी हाल फिलहाल में जो जन्म जन्म हुआ हो, बर्थ हुआ हो, उसे हम कहेंगे इन्फेंटिसाइड। मतलब ऐसा व्यक्ति जो छोटे बच्चों की हत्या कर देता है उसे हम कहेंगे इन्फेंटिसाइड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 था भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि मैट्रिसाइड था। मैट्रिसाइड यही होता है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ सारी चीजें क्या आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप लोग कमेंट में ये चीज हमको जरूर बताइएगा भैया। चलिए हम आप अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं भैया क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब ऐसा व्यक्ति, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला सुसाइड है, दूसरा जीनोसाइड है, तीसरा हमारा है होमिसाइड, चौथा हमारा ऑप्शन जो है भैया वो है पैट्रिसाइड। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जरूर करिएगा। चलिए हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है सुसाइड। सुसाइड को मैंने अभी बताया था भैया कि जो सुसाइड होता है ये ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं स्वयं का मर्डर करता है, स्वयं की हत्या करता है। और जो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है भैया ये है जीनोसाइड। जीनो का मतलब होता है भैया, मैंने बताया था ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है भैया ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक साथ कई लोगों को। और साइड का मतलब होता है ये होता है मर्डर भैया, इसका मतलब होता है मर्डर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक साथ एक समूह का, एक ह्यूमन बीइंग के जो मनुष्य होते हैं उसके ग्रुप का एक साथ जो मर्डर कर दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जीनोसाइड। और हमारा होमिसाइड जो होता है ये एक एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का मर्डर करता है, एक व्यक्ति की हत्या करता है। और जो ये हमारा पैट्रिसाइड होता है, मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इसको बताया, पैट्री का मतलब होता है भैया फादर, और साइड का मतलब होता है भैया मर्डर। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या कर देता है उसे हम कहते हैं पैट्रिसाइड। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था ये पूछा गया है कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा व्यक्ति जो अ ह्यूमन बीइंग मतलब एक मनुष्य की जो हत्या कर रहा हो उसे हम क्या कहेंगे भैया, तो उसे हम कहेंगे एक, मतलब होमो, ये जो होमो शब्द है भैया ना, इसका मतलब होता है एक मनुष्य की हत्या करना, मतलब एक पर्सन की हत्या करना। और लेकिन जो जीनो है भैया, देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन हैं हमारे ये बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, जो जीनो होता है भैया ना, ये जो जीनोसाइड होता है भैया ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। ये जीनो शब्द जो आया है भैया हमारा रूट, ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। लेकिन जो ये होमी शब्द है हमारा ये एक पर्सन की बात करता है। इसलिए इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति जो एक मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसे हम कहेंगे मित्र होमिसाइड। ऐसा व्यक्ति जो एक पर्सन की हत्या करता हो उसे हम क्या कहेंगे, होमिसाइड कहेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाबू वो है होमिसाइड। तो क्या मैंने जो चीजें आपको इन दोनों क्वेश्चन में, ये जो कंफ्यूजन वाली चीजें मैंने आपको समझाया, क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वन रेस, मतलब एक साथ, किलिंग मतलब मर्डर करना, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब कई सारे लोगों का, कई सारे लोगों का मर्डर करना। ऐसा व्यक्ति जो कई सारे लोगों का मर्डर एक साथ कर देता है उसे हम क्या कहेंगे। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है आपका
वो है जीनोसाइड, दूसरा हमारा रेजिसाइड है, तीसरा हमारा इन्फेंटिसाइड है, चौथा हमारा जो है फ्रेट्रीसाइड है। तो जीनोसाइड अभी अभी मैंने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया है कि जो ये साइड का मतलब आप लोग जानते हैं मर्डर होता है, मैंने इसको कई बार बताया है। और जो ये जीनो होता है भैया, ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात करता है जीनो। तो हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्र, वो ऑप्शन नंबर एक ही है। लेकिन हम और तीनों ऑप्शनों को समझेंगे कि ये जो तीन ऑप्शन हमारे आए हैं ये क्या है। तो हमारे रेजी साइड जो है भैया, मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में रेजी का मतलब बताया था, ये हमारा किंग होता है, साइड का मतलब मर्डर होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राजा का मर्डर कर दे, राजा की हत्या कर दे, उसे रेजी साइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी का मतलब भैया क्या होता है, बेबी होता है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया ही था। और साइड जो है हमारा भैया, ये होता है मर्डर करना। तो ऐसा व्यक्ति जो बच्चों की, छोटे बच्चे की हत्या कर दे, उसे इन्फेंटिसाइड कहेंगे। लेकिन जो फ्रेट्रीसाइड है भैया, इसको मैंने बताया था, फ्रेट्री का मतलब होता है भैया ब्रदर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या कर दे, उसे हम कहेंगे फ्रेट्रीसाइड। तो हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर था भैया, वो हमारा ऑप्शन नंबर एक था, जो कि जीनोसाइड है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल की हत्या करता है, मतलब कई सारे लोगों को एक साथ मर्डर कर देता है, किलिंग कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीनोसाइड कहेंगे। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जीनोसाइड, जो कि ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है, जो कि एकदम करेक्ट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किलिंग कर देता है, हत्या कर देता है, वंस ब्रदर, अपने ही भाई की, स्वयं भाई की जो हत्या कर देता है, उसे क्या कहेंगे, फ्रेट्रीसाइड कहेंगे कि सोरोरीसाइड कहेंगे कि एक्सोरीसाइड कहेंगे कि मैट्रीसाइड कहेंगे। चार ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, आप दे पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है भैया, वो है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेटरी का मतलब अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, इसका मतलब होता है ब्रदर, इसका मतलब होता है ब्रदर। और साइड का मतलब मैंने बताया कि मर्डर होता है भैया, इसका मतलब जो है मर्डर होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करते उसे हम फ्रेटरी साइड कहेंगे। सोरोरी साइड जो है, सोरोरी साइड मैंने अभी बताया था कि सोरोरी जो है इसका मतलब सिस्टर होता है, और ये साइड का मतलब होता है मर्डर करना। ऐसा व्यक्ति जो अपने बहन की हत्या करते उसे सोरोरी साइड कहेंगे। तीसरा हमारा ऑप्शन जो है युगजोरी साइड। भैया देखिए, युगजोरी का मतलब जो होता है, ये जो हमारा इग्जोरी आया है, ये इसका मतलब होता है भैया वाइफ। क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा वाइफ, यानी पत्नी। और जो साइड का मतलब होता है कि मर्डर होता है, मैंने इसको कई बार बता चुका हूं मैं आपको। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने वाइफ की हत्या कर दे, उसे हम कहेंगे जोरीसाइड। और जो मैट्रीसाइड होता है, मैंने इसको बताया है, मैट्री का मतलब मदर होता है और साइड का मतलब हत्या करना होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता की हत्या करते, मैट्रीसाइड। तो आपका हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रदर की हत्या कौन करता है, तो ब्रदर की हत्या करने वाला हमारा नंबर जो ऑप्शन नंबर है, वो है फ्रेट्रीसाइड, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक में है। फ्रेटरी का मतलब होता है ब्रदर और साइड का मतलब होता है मर्डर। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेट्रीसाइड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाबू, वो ऑप्शन नंबर एक है, आपका राइट आंसर है, जो कि फ्रेट्रीसाइड है, जो कि अपने ही भाई की हत्या कर देता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर दे। अभी अभी मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वयं की वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर दे, उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है पैरीसाइड, ये तो होगा नहीं, क्योंकि पैरी का मतलब होता है पेरेंट, साइड का मतलब होता है मर्डर करना। ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट का मर्डर करता है, उसे हम पैरीसाइड कहते हैं भैया, ये हमारा होगा नहीं। इग्जोरीसाइड जो है भैया, अभी मैंने इसको बताया था, अभी जस्ट बताया था कि ये इग्जोरी का मतलब होता है भैया वाइफ, और साइड का मतलब होता है मर्डर करना। ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ की हत्या कर दे, मर्डर कर दे, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, तो उसे हम कहेंगे इग्जोरी साइड, मतलब जो कि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है भैया। और तीसरा हमारा है भैया मैट्रीसाइड। मैट्री का मतलब होता है मदर, साइड का मतलब होता है हत्या करना। ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता की हत्या करे, उसे हम कहेंगे मैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब होता है, पैट्री का मतलब होता है फादर भैया। ऐसा व्यक्ति जो अपने फादर की हत्या कर दे, अपने पिता की हत्या कर दे, उसे पैट्रीसाइड कहेंगे। तो हमारा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, सबसे यूनिक आंसर है, वो है भैया इग्जोरीसाइड, जो कि अपने पति की, वो सॉरी, अपनी पत्नी की हत्या करता है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इग्जोरीसाइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि इग्जोरीसाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, अ पर्सन हु किल्स हिज पेरेंट्स, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन
जो किल्स करता है, मार डालता है, हत्या कर देता है हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पैरिसाइड। जो कि मैंने अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में ऑप्शन में आया था हमारे पैरिसाइड, मैंने उसको बताया भी था। तो पैरी का मतलब हमारा होता है भैया क्या? पेरेंट्स। और जो साइड होता है इसका मतलब होता है मर्डर करना, किल करना। ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स की हत्या कर दे उसे पैरिसाइड। होमिसाइड मतलब जो ह्यूमन बीइंग, एक आदमी की जो हत्या कर दे, होमिसाइड, ये हमारा होगा नहीं। रेजिसाइड मतलब, रेजी का मतलब किंग, साइड का मतलब मर्डर करना, ये भी नहीं होगा हमारा। जीनोसाइड मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल की जो हत्या कर दे, एक साथ कई लोगों को मार मार दे, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है बाबू इस क्वेश्चन का, हमारा जो राइट आंसर है वो है पैरिसाइड। क्योंकि पैरिसाइड जो होता है, पैरी का मतलब होता है पेरेंट्स और साइड का मतलब होता है मर्डर करना। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो अपने पेरेंट्स की हत्या कर दे, अपने पेरेंट्स को मार दे, उसे हम क्या कहेंगे? पैरिसाइड कहेंगे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है ह्यूमन माइंड्स का, मनुष्य के जो माइंड है, जो दिमाग है, और बिहेवियर का, उसके बिहेवियर यानी कि व्यवहार का, उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिस्ट कहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट कहेंगे कि न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? चार ऑप्शन आपके पास है, चारों को आप कमेंट बॉक्स में, जो आपको इन चारों में से सही आंसर लग रहा हो, जो आप पढ़े हो, कहीं पर भी पढ़े हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। चलिए हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी तो आप लोग जानते ही होंगे। बायो का मतलब होता है भैया जीव जंतु, बायो का मतलब होता है भैया जीव, ये जीव से रिलेटेड है बायो, है ना, जो जीवित चीजें हैं जिसमें जीव है। और लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला भैया, ये एक पर्सन होगा। देखिए मैंने आपको लॉजी पढ़ाया था पीछे, लॉजी समझाया था कि जो लॉजी होता है भैया ये अध्ययन होता है, इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। लेकिन ये जो हमारा वर्ड आया है लॉजिस्ट, ये लॉजिस्ट जो है ये पर्सन की बात करता है, ये व्यक्ति की बात करेगा। आपका ये जो लॉजिस्ट आपका शब्द आया है ये पर्सन की बात करता है भैया। और लॉजी जो मैंने पीछे वाले क्लास में पढ़ाया था उसका मतलब होता है अध्ययन, और ये जो है ये अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बताता है लॉजिस्ट जो है। तो बायोलॉजिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीव जंतुओं का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बायोलॉजिस्ट। ये हमारा होगा नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन साइकोलॉजिस्ट। हाँ भैया, साइकोलॉजिस्ट जो होता है भैया वही होता है जो कि मनुष्य के माइंड यानी ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मतलब उसके व्यवहार का और उसके मस्तिष्क का जो अध्ययन करता है, ऐसा डॉक्टर, ऐसा पर्सन, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साइकोलॉजिस्ट। साइको का मतलब होता है हमारा माइंड, ये क्या होता है भैया? ये होता है हमारा माइंड। और लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के माइंड यानी कि उसके दिमाग और उसके बिहेवियर का अध्ययन करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साइकोलॉजिस्ट। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला, और जो ये हमारा होता है न्यूरो, इसका मतलब होता है भैया नर्व। इसका क्या मतलब होता है भैया? नर्व्स, यानी कि नर्वस सिस्टम, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसका जो अध्ययन करता है उसे हम कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ये भी हम, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा भैया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब एंथ्रोपो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भैया ह्यूमन, इसके पहले मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी। और जो लॉजिस्ट है इसका मतलब होता है अध्ययन करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का अध्ययन करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होता है आपका, ये जो साइकोलॉजिस्ट, ये तो व्यक्ति के या पर्सन के माइंड और उसके बिहेवियर का अध्ययन करता है। लेकिन जो एंथ्रो होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है भैया, ये ह्यूमन के, यानी व्यक्ति के ये फिजिकल चीजों का अध्ययन करता है भैया। फिजिकल यानी कहिए फिजिकल डेवलप का अध्ययन करता है ये। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ये भैया फिजिकल डेवलप का अध्ययन करता है, और जो आपका साइकोलॉजिस्ट है ये हमारा ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर का अध्ययन करता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बाबू वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, a person who studies the earth and its
स्ट्रक्चर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है अर्थ यानी पृथ्वी एंड इट्स स्ट्रक्चर और उसकी संरचना की, ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे जूलॉजिस्ट कहेंगे कि जियोलॉजिस्ट कहेंगे कि इकोलॉजिस्ट कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट कहेंगे। तो चलिए भैया राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए हम चेक करते हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है जूलॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब मैंने बताया भैया जो होता है स्टडी करने वाला, हमारा अध्ययन करने वाला, ये होता है भैया डॉक्टर होता है भैया एक, जिसे अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। कोई व्यक्ति जो डॉक्टर होगा वो कोई पर्सन ही तो होगा, तो इसे हम डॉक्टर भी कह सकते हैं। ये लॉजिस्ट जो होता है डॉक्टर होता है नहीं, पर्सन होता है जो अध्ययन करने वाला होता है, स्टडी करने वाला होता है। और जू का मतलब मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि इसका मतलब होता है एनिमल, ऐसा व्यक्ति जो एनिमल यानी जानवरों का अध्ययन करता हो उसे हम कहेंगे जूलॉजिस्ट। और जो जियोलॉजिस्ट है भैया ध्यान दीजिएगा, जियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना, जियो का मतलब होता है क्या होता है अर्थ, इसका मतलब होता है भैया अर्थ। ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी का अध्ययन करता है उसे हम कहेंगे जियोलॉजिस्ट, मतलब अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी का अध्ययन करता है उसे हम कहेंगे जियोलॉजिस्ट। तीसरा ऑप्शन हमारा जो है वो है इकोलॉजिस्ट। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, लॉजिस्ट का मतलब होता है भैया अध्ययन करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो हमारे इन्वायरमेंट का अध्ययन करता है, हमारे पर्यावरण का अध्ययन करता है उसे हम कहेंगे भैया इकोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर चौथा जो है हमारा वो है एस्ट्रोलॉजिस्ट। एस्ट्रो जो है भैया ये अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है, मतलब कह लीजिए स्टार्स प्लैनेट है ना, स्टार्स हो गया आपका, प्लैनेट्स हो गया भैया है ना, स्टार होगा भैया प्लैनेट्स हो गया। ऐसा व्यक्ति जो स्टार प्लैनेट्स यानी जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करता है उसे हम कहेंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था अ पर्सन हु स्टडीज ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भैया जियोलॉजिस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर बी में आपके दिया गया है भैया जियोलॉजिस्ट। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा बाबू। तो इस तरह से मैंने आज की क्लास में हमारे 11 क्वेश्चन से भैया, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन जो हैं इसमें सही हो रहे हैं, और ये भी बताइएगा हमको कि क्या मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई है, जो चीजें आपको समझाने की मैंने कोशिश मैं किया हूं भैया, वो आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।